और अब खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर अफगानिस्तान में अल मदरसा अल असरिया के छात्रों ने हाल ही में तालिबान के उपमंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट में दिया। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अगर हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर सनसनीखेज दावा किया। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान उन देशों में शामिल है जो इस समय एक्टिव रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे खुलकर नहीं बताते। वे अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं जिससे बाहर किसी को पता नहीं चलता। आप हल्का कंपन महसूस करते हैं। ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 6 नवंबर को होने वाली मीटिंग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जैसे हालात बन रहे हैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि दोनों देशों के बीच तलखी की खाई पट पाएगी, जिसकी वजह है तालिबान का नया ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा, जिसमें पाकिस्तान के हिस्सों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताया गया है। अफगानिस्तान ने ये कदम ऐसे समय पे उठाया जब डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच झड़पें लगातार बढ़ रही हैं। तालिबान शुरू से ही इस सीमा रेखा को मानने से इनकार करता रहा है और अब खुले तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपना दावा मजबूत कर रहा है। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान डूरंड लाइन के उस पार भी है। वे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बहुत बड़े हिस्से के अलावा पाकिस्तान के कई पश्तून बहुल इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा बताते हैं। अफगानिस्तान में अल मदरसा अल मसरिया के छात्रों ने हाल ही में तालिबान के उप मंत्री मोहम्मद नबी ओमारी को ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा गिफ्ट में दिया है। तालिबान के इस ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा अगर हकीकत बनता है तो आधे पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में ओमारी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अफगानिस्तान पर एक और युद्ध थोपा गया तो तालिबान उसका उसी तरह विरोध करेगा जैसे उसने सोवियत संघ और अमेरिका के खिलाफ किया था। वहीं इस कार्यक्रम में 18 साल से कम उम्र के बच्चों ने सेना की जैसी वर्दी पहनी हुई थी। ग्रेटर अफगानिस्तान के नक्शे में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान समेत की प्रांतों को अफगानिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान पीओके का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। इस नक्शे के सामने आना इसलिए एक अलग तरह के युद्ध के शुरू होने का इशारा है, क्योंकि अभी तक अफगान ग्रेटर अफगानिस्तान के सिर्फ सपने देखा करते थे और अगर नई पीढ़ी के छात्र उस नक्शे के साथ सामने आते हैं तो पता चलता है कि अब ये सपना असल में लोगों के भीतर घर बन चुका है। आपको बता दें कि ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की थ्योरी सालों से अफगानों के मन में रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ लगने वाले डूरंड बॉर्डर को मानने से इनकार करता रहा है। डूरंड लाइन को अंग्रेजों ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन भारत को विभाजित करने के लिए खींचा था, लेकिन अफगानों ने हमेशा इस डूरंड लाइन का विरोध किया है। अफगान राष्ट्रवादी उन पश्तून बहुल इलाकों पर अपना दावा करते हैं जो फिलहाल में पीओके का हिस्सा हैं। इसी मुद्दे को लेकर अक्सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प देखने को मिलती है। वहीं पिछले दिनों जो दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात देखने को मिले उसकी वजह भी डूरंड बॉर्डर ही है। कतर और तुर्की ने फिलहाल पाकिस्तान और तालिबान के बीच संघर्ष विराम करवा रखा है, जिसके कभी भी टूटने का डर है। ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा पेश करके तालिबान नेतृत्व राष्ट्रीय गौरव का दावा करना चाहता है और काबुल की नीतियों को गाइड करने की पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को जमींदोज कर रहा है। वहीं तालिबान को बखूबी पता है कि पाकिस्तान सीमा पर आक्रमण और शरणार्थियों को देश से बाहर निकालकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए डूरंड बॉर्डर को मिटाकर तालिबान पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच फिर से हालात बिगड़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरी शंकर गुप्ता मेरे साथ पूर्व राजनयिक फॉर्मर एम्बेसडर के तौर पर जुड़ रहे हैं और श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। ये बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
गौरी शंकर सर, पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। अफगानिस्तान आखिर चाहता क्या है, या इस सवाल को मैं दूसरी तरह से भी फ्रेज कर देता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहता है? राजीव जी नमस्कार, सर आपके सभी नमस्कार। दर्शकों को नमस्कार बहुत और बहुत स्वागत। हमारे को पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर का इशू है, ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम का है। 1893 में जी। जब भारत अनडिवाइडेड था, उस समय अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था, मोर्टिमर दुरंत। उसने ये एक आर्टिफिशियल लाइन ड्रॉ करके दोनों का बॉर्डर बनाया था। और 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का दो देशों के बीच में विभाजन हुआ, उस समय से लेके अभी तक अफगानिस्तान ने इस लाइन को स्वीकार नहीं किया है। आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में पश्तून काफी बड़ी संख्या में रहते हैं और पश्तून बड़े ट्राइबल लॉयल्टी वाले लोग हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान में जो पश्तून बहुल हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। ये इनका जो झगड़ा है, ये कम से कम 30 साल 40 साल पुराना झगड़ा है। अफगानिस्तान में इस बॉर्डर को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। अब तालिबान जब रूल वापस आया अफगानिस्तान में, तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते ज़्यादा खराब हो रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं, पाकिस्तान चाह रहा था कि तालिबान उनके नियंत्रण में काम करे और उनके इंस्ट्रक्शंस जैसे हों उनको माने। लेकिन तालिबान जो है वो ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर रहा है और वो चाह रहा है कि उनका स्वतंत्र आधिपत्य रहे अफगानिस्तान पर। दूसरी समस्या उनके आ रही है, जो अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में हैं, उनको पाकिस्तान जबरदस्ती धकेलने की कोशिश कर रहा है। जबकि अफगानिस्तान ये कह रहा है कि ये सारे के सारे पख्तून लोग हैं जो पख्तून इलाके में रह रहे हैं और उनको वहीं रहने का पूरा पूरा अधिकार है। तो इन चीज़ों को लेकर के दोनों देशों के बीच में काफ़ी टकरार हो रही है। आप जानते हैं कि अभी जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए थे, तब भी उन्होंने इस बात के ऊपर काफी स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान ये नहीं समझे कि वो हमको झगड़े से किसी तरह से डरा देगा, क्योंकि उनको समझना चाहिए कि नेटो के देश, सोवियत यूनियन और अमेरिका हम सबको डरा के भगा चुके हैं। तो यही चीज अभी उन दोनों के बीच में चल रही है। टर्की और कतार, ये दोनों बीच में आके कुछ समझौते की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि ये समझौता हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत गहरा डिवाइड है दोनों देशों के बीच में। अफगानिस्तान का क्लेम हमेशा रहा है कि जो भी पख्तून इलाके हैं पाकिस्तान में, वो उन्हीं की टेरिटरी में होने चाहिए। और इसी के कारण इन यंग बच्चों ने अभी जो खोस्त में जो जो उनके उप गृह मंत्री का विजिट था, उस समय उन्होंने एक नक्शा उनको भेंट किया कि ये अफगानिस्तान का वास्तविक नक्शा होना चाहिए। तो उस नक्शे को देख के नेचुरली द यंगर जनरेशन भी अफगानिस्तान में ये सोच रही है कि पाकिस्तान ने उनका कुछ इलाका कंट्रोल में किया हुआ है और वो वापस अफगानिस्तान को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में भी समस्या बढ़ती जा रही है। वहां पर भी पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट में अटैक बराबर होते जा रहे हैं। चाइनीज जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी पीरियोडिकली अटैक होते रहे हैं। तो ये दोनों इलाके बड़े अस्थिर हैं इस समय पे, और इस अस्थिरता के कारण वहां पे वायलेंस बढ़ रही है। और वहां पे जो टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान, जो पाकिस्तान का ही एक तालिबानी हिस्सा है, उसकी एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि तहरीक तालिबान उनकी टेरिटरी को यूज करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान इस बात से बिल्कुल इनकार कर रहा है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, जिसमें एक तरफ पख्तून है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ तहरीक तालिबान है, एक तरफ
तालिबान रूलर्स हैं अफगानिस्तान, और एक तरफ बलूचिस्तान है। इन सब की जो आपसी आपसी एक गृह युद्ध सा चल रहा है, और उसके अंदर पाकिस्तान की सेना को कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। उनके सैनिक रेगुलरली मारे जा रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान टर्की और कतार बैठा के निकाल सकेंगे। इसका समाधान पाकिस्तान और तालिबान रजीम को आपस में बैठ के इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। वाकई समाधान तो ढूंढना पड़ेगा सर, इसका समाधान ज़रूरी भी है। लेकिन जो 1893 से 1993 के बीच में नहीं हो पाया, क्या वो कतर और कुछ देशों के बीच में आने से हो जाएगा? हमने सर्वे किया, हम लोगों के पास गए और हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं और सर्वे आपके सामने रखे हैं। हमने लोगों से पूछे सवाल, ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा सामने आने से क्या परिणाम हो सकते हैं? युद्ध की स्थिति, अफगान राष्ट्रवादी उग्र हो सकते हैं, पाकिस्तान का वजूद मिट सकता है, या कुछ नहीं कह सकते। चलिए देख लेते हैं लोगों का जवाब क्या है। 25% लोग कहते हैं युद्ध की स्थिति हो सकती है। ख्वाजा आसिफ भी ऐसा ही कह रहे थे, उनके डिप्टी पीएम भी इशारा दे रहे थे। अफगान राष्ट्रवादी उग्र हो सकते हैं, 39% लोगों का कहना। पाकिस्तान का वजूद मिट सकता है, 15% लोगों का कहना है। 21% ने कुछ नहीं कहा, यानी 39% लोग कहते हैं कि अभी जो हालत टीटीपी के जरिए पाकिस्तान की है वो और बुरी हो सकती है पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर में, जहां से लगी हुई डूरंड लाइन है। अगला सवाल, क्या ग्रेटर अफगानिस्तान की थ्योरी आधे पाकिस्तान का नक्शा मिटा देगी? ये एक जो थ्योरी है ग्रेटर अफगानिस्तान, हां नहीं कह नहीं सकते में देख लेते हैं लोगों ने क्या जवाब दिए। 52% कह रहे हैं हां ये पाकिस्तान का नक्शा मिटा देगी अगर ग्रेटर अफगानिस्तान पर अफगानिस्तान काम करने लगता है, यानी फिर अफगानिस्तान के लड़ाके कहीं भी जाकर कुछ करेंगे। 45% कहते हैं नहीं। 3% ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 52% लोग मानते हैं कि अगर अफगानिस्तान इस पर आ गया तो फिर पाकिस्तान के और बुरे दिन सामने आ जाएंगे। तीसरा, क्या पश्तूनिस्तान की थ्योरी पाक अफगान के बीच तनाव बढ़ा सकती है? हां नहीं कह नहीं सकते में चलिए इसको भी जांच लेते हैं। 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्या कह रहे हैं लोग? 73% लोग कह रहे हैं हां पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में तनाव बढ़ेगा। 22% कह रहे हैं नहीं होगा। 5% ने कहा हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यह तय है। इसको मैं भी व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि जब अभी ऐसा नहीं हुआ है तब इतना टेंशन है, अगर ये चीजें होने लगी जमीन पर तो क्या होगा उस बारे में सोचा जा सकता है। चौथा सवाल, पाकिस्तान के हिस्से वाले पश्तून बहुल क्षेत्रों पर अफगान नेशनलिस्ट राष्ट्रवादियों का दावा कितना सही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत, या कह नहीं सकते। चलिए लोगों का देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। 54% कह रहे हैं बिल्कुल सही है, 35% कह रहे हैं बिल्कुल गलत है, 11% कह रहे हैं कह नहीं सकते। अगर इन दोनों को मिला भी लेना तो ये 46% होता है, 54% से कम। यानी लोग मानते हैं कि जो पश्तून बहुल इलाके हैं वो जबरन अफगानिस्तान से अलग कर दिए गए। अगला सवाल, क्या भारत के हमलों से डरकर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? छोटे टैक्टिकल वेपन्स का। हां नहीं कह नहीं सकते में बात कर लेते, क्योंकि ट्रंप ने भी इशारा दिया है। ट्रंप हर बात गलत कह रहे हो सही कह रहे हो पता नहीं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? 54% कह रहे हैं हां पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा है अंडरग्राउंड। 36% कह रहे हैं नहीं, और 10% कह रहे हैं कह नहीं सकते। लेकिन आप लोग दर्शकों इस बात को देखिए और समझिए, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में कई अर्थक्वेक आने की जानकारियां मिली हैं। 3.2, 3.7, 4.2, 3.1। ये बड़े अर्थक्वेक नहीं है, छोटे अर्थक्वेक है। क्या ट्रंप इशारा सही जगह कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो ट्रंप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप तो आजकल गले मिल रहे हैं आसिम मुनीर के साथ। ये भी बहुत सोचने वाली बात है। छठा सवाल पे आते हैं, पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को लेकर ट्रंप का दावा कितना सही है? आपकी राय क्या है? ट्रंप हवाबाजी कर रहे हैं, ट्रंप का दावा सही है या कह नहीं सकते? देख लेते हैं इन तीनों ऑप्शंस में क्या लोग मान रहे हैं।
68% कह रहे हैं ट्रंप हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अब ट्रंप ने अपना कुछ कल्चर या कलेवर ऐसा ही दिखाया है। 30% कह रहे हैं ट्रंप सही बात कह रहे हैं, 2% कह रहे हैं हम कह नहीं सकते इस पर कुछ। बात भी सही है, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर कुछ कहना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। मेरे साथ इस वक्त श्रुति जी भी जुड़ी हुई हैं, गौरी शंकर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 5 सर्वे हमने अपने आप सबके सामने रख दिए, और श्रुति जी आपने सर्वे को देखा होगा। ये सर्वे बहुत कुछ इशारा यहाँ पर कर रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है। क्या श्रुति जी पिछले कई दिनों में, मैं 2 महीने का अगर मुझे दिमाग में भी रिकॉल कर पा रहा हूं, तो शायद 8 से 9 बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान के आसपास के इलाकों में से अर्थक्वेक, ट्रेमर्स की खबरें बहुत आई हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी है क्योंकि वहां पर कई फॉल्ट लाइंस मिलती हैं, लेकिन अगर ट्रंप ये बात कह रहे हैं तो ट्रंप कब क्या कह दें ये पता नहीं, लेकिन अगर कह रहे हैं तो क्या गंभीरता से लेना चाहिए? क्या वाकई पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कर रहा होगा? जी, मुझे इसकी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि जब उनका पहला 90s के दशक में पाकिस्तान ने, इंडिया ने जब अपना टेस्ट किया वाजपेयी गवर्नमेंट के अंदर, उसके बाद जब पाकिस्तान ने टेस्ट लिया रिटेलिएशन के अंदर, तो इंडिया ने अपने 2 क्रेटर्स दिखाए थे, प्रूफ था कि हमने एक्चुअल न्यूक्लियर टेस्ट किया है। पाकिस्तान में से सिर्फ धमाका और खबर आई थी, ये उन्होंने कोई भी टेस्ट साइट नहीं दिखाई थी, और उनके क्लेम्स के पीछे कोई रियलिटी या कोई मैं कहूँ एक्सपेरिमेंटल बैकिंग नहीं दिख रही थी। तो इसके अंदर जो आम एनालिस्ट की जो राय है वो ये है कि या तो उसको सिर्फ या तो अमेरिका ने या चीन ने परमाणु वेपन्स दे दिए थे कि क्योंकि इंडिया ने किया और तुमको अनसेफ फील हो रहा है तुम भी कर दो, लेकिन उसने खुद अपने कभी नहीं करे हैं मेरे हिसाब से। और अगर जो भी उसके पास जो वेपन्स हैं, ये हम जानते हैं क्योंकि यूएसए में बैठे कितने सीआईए, एक्स सीआईए एजेंट्स और कितने एनालिस्ट ये बोल चुके हैं कि उस परमाणु वेपन का बटन कभी भी पाकिस्तान रजीम के पास नहीं रहा है, मोस्ट लाइकली वो यूएसए रजीम के पास ही रहा है। तो अगर उसने वो टेस्टिंग करी है तो वो उसने नहीं करी है, फिर वो यूएसए ने ही करी है, और वो भी पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ कर करी होगी। और ये ट्रेमर्स जो आप बात कर रहे हैं, वो ट्रेमर्स जो हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसके अंदर हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जरूर बोला है कि हमने किराना हिल्स को नहीं स्ट्राइक किया है, पर जो वीडियोस आए हैं उसको देखकर, उसके अलावा जो बाकी ग्लोबल एनालिस्ट्स हैं उन्होंने देखकर यही कहा है कि किराना हिल्स के एंट्री बंकर्स पे जरूर हुई थी स्ट्राइक, और इसका मतलब ये हो सकता है कि अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियर मलबा शायद इम्प्लोड कर रहा हो, क्योंकि उसके अंदर ही, उसके 24 घंटे के बाद ही आपकी जो IAEA है उसके जो जहाज है वो वहां पे पहुंच गए थे, और वो वहां निरीक्षण कर रहे थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी थी कि कोई भी न्यूक्लियर लीक नहीं आया है। तो मतलब कहीं कुछ हुआ था जिसकी वजह से हो सकता है ये ट्रेमर्स जो हम देख रहे थे, जो हम सुन रहे थे, और सडनली अब इतने नहीं हो रहे हैं वो ट्रेमर्स। आई अंडरस्टैंड कि जियोग्राफिकल जो आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से भी होता रहता है ये, लेकिन उस समय सिंदूर के समय ऐसा होना विद जिसमें आपके साथ में ये किराना हिल्स पे स्ट्राइक वगैरह की बात जब आती है तो ये कुछ ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है। तो पाकिस्तान ने शायद न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करी, उनके न्यूक्लियर हथियार शायद खुद ही कुक हो गए अपने ही हीट के अंदर, उनका मेंटेनेंस वो करप्ट नेशन है, शायद नहीं अच्छा करता होगा जिस तरह से करना चाहिए, या इस तरीके की चीजें होंगी। तो ट्रंप की बात पे ये मानना कि पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा हथियार है, ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ट्रंप बोलना कुछ चाहते हैं, वो कह कुछ जाते हैं, और उसका रेपरकशन कोई और ही भुगत रहा होता है। क्योंकि अगर ये बात सही है तो फिर इंडिया को हक मिल जाता है कि वो और न्यूक्लियर टेस्टिंग करे। पाकिस्तान को एग्जाम्पल रख के अगर ट्रंप अपनी नीति को जस्टिफाई करना चाहता है तो पाकिस्तान की नीति तो झूठ पे बेस्ड है ही, ट्रंप की भी नीति झूठ पे बेस्ड हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ मैं आपको आपकी तरफ एक और सवाल के साथ रुख करता हूं, उसके बाद भी फिर मैं एम्बेसडर गौरी शंकर के पास जाऊंगा। रिवर्स अब सवाल रखता हूं। कल या कल से पहले जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, उस दौरान ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया
कि अगर ये नेगोशिएशन या ये मीडिएशन सक्सेसफुल नहीं होता है तो इट विल बी लाइक कि ये एक वॉर की शुरुआत होगी अफगानिस्तान के साथ। मुत्ताकी ने बड़े सधे शब्दों में कहा कि हमने रूस को यहाँ से भगाया है, हमने अमेरिका को बेइज्जत होते हुए जाते हुए देखा है, तो कोई ये ना समझे कि वो अफगानिस्तान के साथ यहाँ पर डील कर सकता है। क्या वाकई जो सिचुएशन है इसके बाद कि वहाँ के मिनिस्टर को बाकायदा ग्रेटर अफगानिस्तान का मैप दिया जा रहा है और वो रिसीव कर रहे हैं, अफगानिस्तान इतना कैपेबल है कि इस डिप्लोमेटिक हिंट को या हर्ट को पाकिस्तान को दे पाए और पाकिस्तान उसको झेल सके इस मैसेजिंग को? एक्शन हुआ है क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जनरल को मोहम्मद यूनुस ने एक कोई ग्राफिटी आर्ट गिफ्ट करी थी, जो हमने बहुत डिस्कस करी है बैठ के आपके चैनल पे, कि वो ग्राफिटी आर्ट जो है वो गिफ्ट करने पे जिसके अंदर ग्रेटर बांग्लादेश का मैप था, तो उन्होंने एक सटल मैसेजिंग करने की कोशिश करी थी और मेरे हिसाब से उस नहले पे ये दहला दिया गया है बहुत कैरेक्टरिस्टिक तरीके से कि भाई अगर आपके एक्सपेंशनिस्ट प्लान हो सकते हैं तो आपकी दूसरी तरफ भी देख लीजिए, अफगानिस्तान बैठा है, उसके भी बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स हो सकते हैं और जो जस्टिफाइड भी होते हैं क्योंकि वो एथनिक माइनॉरिटीज जो हैं उनकी उनको केटर करेंगी। लेकिन मेरे लिए ना एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है क्योंकि उस मैप के अंदर पीओजेके का भी हिस्सा दिखाया जा रहा था, गिलगित बाल्टिस्तान भी दिखाया जा रहा था। तो इसके अंदर मेरे लिए जो डर की बात एज एन इंडियन बैठती है कि अगर पाकिस्तान तो जाएगा, आज नहीं तो कल हम कई दिनों से बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं कि उसके टुकड़े होने हैं क्योंकि इतना करप्ट नेशन है जो अपने ही सिटीजन्स के ऊपर आप बमबारी कर रहे हो, अपने ही सिटीजन्स को कभी आप हीरो बना देते हो तो कभी टेररिस्ट बना देते हो। कुछ साल पहले तक टीटीपी उनके लिए हीरो थी, आज वो टेररिस्ट हो गई है। तो इसीलिए ये देश इस तरीके से आगे नहीं चल सकता है। लेकिन अगर वो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इनके टुकड़े होते हैं, तो अगला घात क्या फिर इंडिया पे आएगा? क्या इंडिया के पीओजेके के क्लेम के ऊपर अफगानिस्तान के साथ हमें लड़ना पड़ेगा? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस केपीके ही जो थे, इन्हीं के लड़ाकुओं को भड़का के पीओजेके के लिए आपको को कैप्चर करवाने के लिए पाकिस्तान ने भेजा था 1947-48 के अंदर जब ये हमारी लड़ाई हुई थी। तो हमें ये जो बात है एक को नोटिस रखना चाहिए कि उन्होंने वो मैप एक्सेप्ट किया है, पर उनके इरादे कितने लंबे तक जाते हैं ये हमें सोचना चाहिए। क्या वो ड्यूरेंट लाइन पे खत्म हो जाता है या वो इंडिया का जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उस पर भी आगे आघात करता है? फिलहाल जो एक चीज मैं आपके नोटिस में देना चाहूंगी वो ये है कि उनके मिनिस्टर्स ने उनका ने एक डायलॉग जारी किया है कि यूएस से ड्रोन चला रहा है पाकिस्तान के एयर स्पेस से। पाकिस्तान नहीं चला रहा, उन्होंने बोला यूएसए अब चला रहा है ड्रोन्स काबुल के खिलाफ बागराम एयरबेस के लिए। और पाकिस्तान की आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो मुनीर के इशारों पे नाचते हुए, मैं समझ रहा हूँ डिप्लोमेटिकली बहुत कुछ हो रहा है। मैं सवाल तो लेना चाहता था गौरी सर से, लेकिन गौरी सर माफी के साथ अभी अचानक हमें मूव करना पड़ रहा है एक दूसरी खबर की तरफ। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े और आप लोगों ने जानकारियां सामने रखी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री